अपना दर्द दिल रखूं आपकी खिदमत में। बाज नाकबत अंदेश सहाबा के ईमान पे जिरा करते हैं, सहाबा के ईमान को टटोलने की कोशिश करते हैं। बंद कमरे में बैठकर अपने मनपसंद बंदे सामने बिठाकर उनके हाथों में मनपसंद सवालात पकड़ाकर अपनी मर्जी की पर्चियां उन्हें पकड़वाकर सहाबा के ईमान पे बहस करते हैं। सहाबा तो वो हैं कि 60,000 रूमियों से मुकाबला, और हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा। 60,000 रूमियों से मुकाबला और हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह वो सामने आ गए, हाथ जोड़ दिए। हजरत क्या कर रहे हैं? वो 60,000 हैं, पेशेवर जंगजू हैं, उनके पास असला है, घोड़ों पर सवार हैं, और आप कहते हैं मैं अकेला जाऊंगा। यूं ना करें, 1,000 ले जाएं। फरमाया नहीं। 500 ले जाएं। कहा नहीं। बड़ी मिन्नतों के बाद हजरत खालिद बिन वलीद इस बात पर तैयार हुए कि वो 60,000 रूमी हैं, मुझे 60 सहाबा दे दो। इस मार्का में 10 सहाबी शहीद हुए, 5,000 रूमियों को कत्ल किया, इस्लाम का झंडा लहराते हुए वापसी हुई, फतह के नारे लगाते हुए वापसी हुई। ये तो 60,000 के मुकाबला में, गुजरावाला के गयूर दोस्तों, ये तो 60,000 के मुकाबला में 60 सहाबी हैं। काजी को अपनी बात पेश करने के लिए, काजी को अपना मौक़िफ़ बताने के लिए ये तो 60 सहाबा हैं। मेरे पास एक की मिसाल भी मौजूद है कि अकेला गया और बैतुल मुक़द्दस फतह करके वापस आ गया। जाने वाला अकेला गया। और असलम गुलाम कहता है मेरी आंखें उस वक्त नम हो गई क्योंकि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दे रखा था, सवारी एक है, कभी तू बैठेगा, कभी मैं बैठूंगा, कभी तू बैठेगा, कभी मैं बैठूंगा। और जब बैतुल मुक़द्दस सामने था, बारी मेरी थी बैठने की। मैंने हाथ जोड़े, हजरत आप बैठे, सामने यहूदी उलमा खड़े हैं, वो क्या कहेंगे? कैसा गुलाम है, खुद सवारी पर है, आका पैदल चल रहा है। कैसा खादिम है, खुद सवारी पर है, अमीरुल मोमिनीन पैदल चल रहे हैं, वो क्या कहेंगे? हजरत उमर कहते हैं असलम सवारी पर बैठा रहे, उन बेवकूफों की सोच की वजह से मैं आका का सबक नहीं भूल सकता। उन बेवकूफों की अकल की वजह से मैं दीन शरीयत को नहीं मिटा सकता हूँ। और असलम कहता है मेरी आंखों में उस वक्त आंसू थे जब बैतुल मुक़द्दस बिल्कुल सामने था, मैं सवारी पे था और उमर के हाथों में एक हाथ में लगाम थी, एक हाथ में अपना टूटा हुआ जूता था। मर्दे जलाल आका उमर, रहबर उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, आला उमर, बाला उमर, साते नबी पाक में सोजान से शहदा उमर, ईमान में, ईमान में, एहसान में जितना उमर, बादे बहारी की तरह गुजरा इराक़ो रूम से, अब्रे करम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर, बाबाद खत्मुल मुरसली, कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर एक नबी होता उमर। प्यारे आका फरमाते हैं हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है। एक है मुहद्दिस, अहादीस लिखने वाला। आका फरमाते हैं हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर है। अब मैं इसका माना करने चला हूं, आप अगर थोड़ा सा जुबान लगा दो। अरे आका फरमाते हैं हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर है। अब इस पे मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे उलमा के चेहरे भी नजर आ रहे हैं। आप खुतबा से एक जुमला सुनते हैं हजरात से कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है, उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। सुन्नी हुआ और उसके सीने में दिल धड़कता हुआ तो वो धड़कन को लबों पे लेके आएगा, मेरे इस जुमले पे बखील नहीं बनेगा। उमर की राय कुरान से मुवाफिक है, अरे ये तो हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है, तो हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है, ये कैसे हो सकता है? वो सहाबी रसूल और कुरान से हट के बात करे? ऐवान घबरा गए हो? वो सहाबी रसूल और कुरान से हट के बात करे? हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है। उमर की ये शान नहीं, उमर की शान ये है कि कुरान की बात उमर की राय से मुवाफिक है। अगर तो कुरान पहले बोले फिर उमर बोले,
تو پھر کہو کہ عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے، لیکن یہاں تو شان یہ ہے کہ پہلے عمر بولتا ہے پھر قرآن بولتا ہے۔ اسی لیے تو پیارے آقا فرماتے ہیں عمر انت لسان اللہ، تو رب کی زبان ہے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا آلہ نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے علماء کا حوالہ نہ جائے گا۔